1 जुलाई 2026 को गवर्नर के ऑफिस से एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए। इसी नोटिफिकेशन को कुमुद पटेल अपने रूम में बैठकर पढ़ रहा होता है। इसके साथ साथ दो और स्टूडेंट बिक्कू सिंह और अभिषेक मेहता भी अपने रूम में बैठकर पढ़ रहे होते हैं और ये लोग जैसे ही एज वाले पैराग्राफ को पढ़ते हैं तीनों का होश उड़ जाता है, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि मैक्सिमम एज 43 इयर्स होगा। अब ये नोटिफिकेशन के बाद इनके जैसे हजारों स्टूडेंट के मन में यही ख्याल आ रहा था कि यह क्या मजाक है, इतने सालों से बहाली आई नहीं और जब आई तो मैक्सिमम एज सिर्फ 43 इयर्स। इसके साथ साथ कई और भी मुद्दे थे जिससे ये तीनों शांत हो गए और ये लोग सोचने लगे कि आखिर सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए क्या किया जाए। ये लोग जब इधर सोच रहे थे तब ही दूसरे तरफ एक व्यक्ति दिलीप कुमार TRE 4 जैसे स्टूडेंट के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहा था। दिलीप कुमार गर्दनी बाग से कैसे कनेक्ट होता है हम आपको आगे बताएंगे। ये तीनों लोग 1 महीना तक सोचे और फैसला लिए कि हम आंदोलन करेंगे। 4 अगस्त का दिन था। उस दिन आसमान में काले बादल छाए थे, हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इन तीनों साथियों के हौसले की आग पर बारिश की बूंदें असर नहीं कर पाई। गर्दनी बाग धरना स्थल पर दरी बिछाई गई और ये तीनों भूख हड़ताल पर बैठ गए। स्टार्टिंग में तो इन्हें मीडिया कवरेज नहीं मिली, लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद काफी सारे स्टूडेंट इनसे जुड़ने लगे। अब इनके कमजोर आवाज में भी ज्यादा ताकत थी। 43 साल के एज को बढ़ाकर 55 साल करने की मांग करने लगे। नोटिफिकेशन में डोमिसाइल की मांग करने लगे। इसके साथ 2018 वाले नियम से ही बहाली लिया जाए, ये सब इनके प्रमुख मांग हो गए। ये बिहार की सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। हम लोग चाहते हैं 2018 टेबल 3A के तहत PhD को अनिवार्य करते हुए डोमिसाइल को लागू करते हुए नियुक्ति ली जाए। फिर उम्र सीमा 55 साल से घटाकर 40 साल किया गया था, फिर 3 साल इन्होंने एक्सटेंड किया। हम ये पूछना चाहते हैं 12-12 साल पे अब बहालियां लाते हैं। सत्ता पक्ष के कोई नहीं आया। इसकी उदासीनता यही है कि बिहार की जनता ने गलत लोगों के हाथों में वोट देकर दे दिया है। अचानक फटाफट अपने हिसाब से नई नियमावली लागू कर देना। उधर जो दिलीप कुमार TRE 4 को लेकर आवाज उठा रहे थे, इसी बीच 13 अगस्त को TRE के अलावा और कई भी एग्जाम वाले स्टूडेंट के साथ कृष्णा घाट पटना में मीटिंग करते हैं। TRE 4, BSSC, लाइब्रेरियन, BET, BPSC सिविल सेवा एवं अन्य सभी अभ्यर्थियों की एक मीटिंग हुई है, वहाँ बैठक हुई है कृष्णा घाट पटना में। और 18 अगस्त से ये भी गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान करते हैं। और आज सर्वसम्मति से हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि 18 अगस्त से हम लोग गर्दनी बाग में आमरण अनशन पे बैठेंगे। यह भी बोलते हैं कि इस भूख हड़ताल के दौरान अगर बिहार सरकार 5 दिन में उनकी बात नहीं मानेगी तो वह विधानसभा का घेराव भी करेंगे। और अगर आज 5 दिन के अंदर उस आमरण अनशन के दरमियान 5 दिन के अंदर अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम लोग फिर सड़क पे भी उतरेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। जहां एक तरफ सम्राट चौधरी बोलते हैं कि बिहार में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, वहीं बिहार का हकीकत कुछ और है। मिराकल है कि बिहार में पेपर लीक हुआ ही नहीं आज तक। एक बता दीजिए उदाहरण। रद्द और लीक हुई परीक्षाओं में से BPSC AEDO और ASP WMO की परीक्षाएं सीधे कैंसिल कर दी गई। बिहार CHO की परीक्षाएं रद्द हो गई। BPSC TRE 3 जिसका पेपर परीक्षा होने से पहले ही लीक हो गया था। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती जहां बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, अब EOU उसकी जांच कर रही है। बिहार दरोगा मेंस जिसका मामला आज भी कोर्ट में चक्कर काट रहा है। अब बात करते हैं उस अनिश्चित इंतजार की जो छात्रों का उम्र छीन रहा है। BSSC सेकेंड इंटर लेवल की प्रक्रिया साल 2023 से अटकी पड़ी है। CGL 4 का इंतजार अब खिसक कर अगस्त 2026 तक पहुंच चुका है। सिविल कोर्ट क्लर्क और चपरासी की बहाली 2022 से पेंडिंग है और BTSC जूनियर इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर की भर्तियां 2022 से फाइल में धुंध फांक रही है। इतना ही नहीं, जो नई वैकेंसी आने वाली थी जैसे TRE 4, लाइब्रेरियन और बिहार SI, उनके नोटिफिकेशन में भी लगातार देरी की जा रही है। बिहार SI और कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं में छात्रों को उनके क्वेश्चन पेपर और कार्बन कॉपी क्यों नहीं दी जाती है? जब तक छात्रों के हाथ में कार्बन कॉपी नहीं होगी तब तक धांधली का शक कैसे जाएगा? आप इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।